વધારે પેલા સિન્જિનના પરિણામો આવતા દેખાયા હતા. એના ઉપર એના મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. સિન્જિનના CEO महेश वालगत अपनी साथ जुड़ाई रहा है. महेश जी, स्वागत है CNBC बाजार पे. और सर, सबसे पहले तो एक चीज समझना चाहेंगे, ओवरऑल फ्रंट के अगर ऊपर देखें तो आंकड़े अच्छे रहे हैं, लेकिन जो रेवेन्यूज के जो एस्टिमेट थे वहां से हमने थोड़ी एस्टिमेट से कम आते हुए देखी है. क्या वजह रही इसके पीछे? मैं ये सहमत नहीं हूँ कि हमने जो ग्रोथ देखी है वो रेवेन्यू के एस्टिमेट्स के हिसाब से कम है. मैं एक बार अपने नंबर्स दोहरा दूं आपको और फिर मैं बता दूं कि हमने किस तरह का गाइडेंस दिया था. तो इस क्वार्टर में जो है सिंजीन का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है. हमने अपने पिछले मार्गदर्शन के अनुरूप इस क्वार्टर के दौरान राजस्व और लाभ दोनों में वृद्धि देखी है. तो परिचालन यानी कि ऑपरेशंस के राजस्व में जो 659 करोड़ रुपए का जो ग्रोथ देखी है वो प्रतिशत के हिसाब से 13% ग्रोथ है, और जो पूरे साल के हिसाब से है वो 12% ग्रोथ देखी है, जिसकी वजह से हमारा टोटल राजस्व पूरे साल के लिए 2130 करोड़ है. इस तरह का प्रदर्शन अच्छी रिकवरी दर्शाता है, जो कि हमने पहले फर्स्ट क्वार्टर में जब स्लो डाउन हुआ था तब हमने पूर्वानुमान किया था. तो क्वार्टर के लिए ये 15% की बढ़त और पूरे साल के लिए लाभ में 4% की बढ़त अच्छी वृद्धि दिखाता है. ये मैनेजमेंट का कहना है. सर, साथ में एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि मार्जिन के फ्रंट के ऊपर अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस सालाना हिसाब से हमने काफ़ी स्टेडी रहते हुए दिखा है. जहाँ तक हम देख रहे हैं कि मार्जिन का जो आपने ग्रोथ था वो उसको आपने मेंटेन रखा है, तकरीबन 1-8% के अलावा ज़्यादा कोई गिरावट नहीं रही है. यहाँ पे आप क्या आउटलुक देख रहे हैं? आगे जाके मार्जिन में किस तरह के हम सुधार की और उम्मीद रख सकते हैं? आने वाले क्वार्टर्स के लिए जो ये जो बिजनेस है हमारा, उसमें 30% मार्जिन की अनुमानता सब रखते हैं. हमारा भी जो ग्रोथ है वो उसी हिसाब से रहा है और उसी तरह से मार्जिन अब तक देखे हैं. आगे FY22 का भी हमारा वही गाइडेंस रहेगा. अब ये जो महामारी चल रही है उसके दरमियान अगर कुछ चेंजेस आ जाए, उसकी दरमियान अगर कुछ ज्यादा बढ़त हो जाए तो ऑफ कोर्स हम फिर से मार्गदर्शन सूचित करेंगे. सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, एक्टिव क्लाइंट लिस्ट जो है आपकी, क्योंकि आपके ओवरऑल रेवेन्यूज़ में हम देखें तो तकरीबन 75% जो कंट्रीब्यूशन है वो हम देखते हैं यूएस के मार्केट से. इस बार अगर हम देखें तो यूएस और यूरोपियन यूनियन के अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से किस तरह के हम एक्टिव क्लाइंट्स देख रहे हैं? क्लाइंट्स बुक की कुछ डिटेल्स अगर यहाँ पे कुछ शेयर कर पाए. हमारा क्लाइंट लिस्ट तो हम कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर ही रहे हैं. जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यूएस में जो ज़्यादा फोकस है, यूरोप में ज़्यादा फोकस है, वो तो रहेगा, क्योंकि जो ज़्यादातर डिस्कवरी डेवलपमेंट इस टाइप का जो काम हो रहा है उन देशों में ज़्यादा हो रहा है, उन विभागों में ज़्यादा हो रहा है. तो हमारा भी जो क्लाइंट बेस है उसी तरह से बढ़ रहा है. ऑफ कोर्स हम बाकी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड में भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो फार्मास्यूटिकल रिसर्च का जो अनुमान है वो ऑफ कोर्स वहीं पर ज़्यादा है. राइट. सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपकी जो मैंगलोर बेस्ड जो एपीआई फैसिलिटी थी उसको जीएमपी सर्टिफाइड हो चुकी है. यहाँ पे क्या अपडेट्स है, और आगे जाके यहाँ से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हम कब तक देख पाएंगे? ये मैंगलोर का जो फैसिलिटी है, ये तो हमने लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनाया हुआ है, और उसमें जो फर्स्ट फेज था, जो क्वालिफिकेशन कंप्लीट करना था और जीएमपी सर्टिफिकेशन लेना था, वो FY21 में वो पूरे माइलस्टोन्स हम पूरे कर चुके हैं. अब ये जो अगला फेज रहेगा जो जो लगभग 2 साल तक चलेगा, उसमें हम और भी सर्टिफिकेशंस लेंगे, जैसे कि यूएस FDA और EMEA के अप्रूवल्स. और उसके बाद जो है उसमें हम बढ़त देखेंगे कि जैसे कि FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स हम फिर बना पाएंगे. तो अभी का जो फेज है FY21 का, वो था GMP सर्टिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन खत्म करने का. वो अच्छी तरह से कर पाए हैं और अब नेक्स्ट फेज में हम घूम रहे हैं इनटू FY22. लास्टली सर, FY22 के लिए अगर हम देखें तो सेगमेंट वाइज जो परफॉर्मेंस रहा है उसके चलते हुए किस तरह के गाइडेंस की हम उम्मीद रख सकते हैं? कौन से ऐसे वर्टिकल रहेंगे जहां पे हम ज़्यादा फोकस आता हुआ देखेंगे मैनेजमेंट का?
तो इस टाइम का जो मेनली 3 विभागों से जो देख पाए हैं अच्छी ग्रोथ, वो है डेडिकेटेड सेंटर्स, डिस्कवरी रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग विभाग। इन तीनों ने सर्व सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है इस क्वार्टर के ग्रोथ के लिए।